ये प्रागैतिहासिक का शिला चित्र प्राप्त हुए हैं। मिर्ज़ापुर में 1818 में आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने मिर्ज़ापुर की प्रागैतिहासिक गुफा की खोज की थी। इसका गुफा की खोज किस वर्ष हुई? 1958 में वीएस वाकड़कर ने खोज की थी। फड़ संबंधित है तो फड़ पेंटिंग जो है वो राजस्थान की लोक कला है जिसे पोर्टल ऑफ गॉड कहते हैं। लाइक गॉड बैठे हुए होते थे, सिंपल तरीके से कोई भी पेंटिंग बनाई हुई होती थी, यहाँ पे गॉड बैठे होते तो उनके पीछे एक स्क्रॉल टाइप में लगाई जाती थी मंदिरों के अंदर, उसे ही पोर्टल फड़ पेंटिंग कहते हैं। फड़ पेंटिंग के लिए वहाँ के जोशी परिवार के पार्वती जोशी बहुत फेमस है। और फड़ पेंटिंग का जो बेसिकली प्लेस है वो शाहपुर, भीलवाड़ा के शाहपुर जिले में है, राजस्थान में। कालीबंगा धौलावीरा किस सभ्यता से संबंधित है? ये दोनों सिंधु सभ्यता के पार्ट हैं। धौलावीरा गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वो है रेखा। फॉर एग्जाम्पल ये 2 डॉट्स है तो ये आइस के थ्रू हम इसे कंपोस्ट करेंगे तो ये 2 बिंदुओं के बीच रेखा है। मोनोक्रोमा क्या है? एक ही रंग में विभिन्न तान, मतलब एक सिंगल कलर्स होता है कोई भी कलर। फॉर एग्जाम्पल हमने रेड कलर सेलेक्ट किया। अब रेड कलर के टोन्स में मैं बहुत प्यारी प्यारी सी पेंटिंग या फिर कोई लैंडस्केप बना रही हूँ, हट बना रही हूँ, तो वो हमारा क्रोमा है। बस 1 कलर्स में कोई पेंटिंग को कंपोस्ट करना, उसे बोलते हैं मोनोक्रोम। अब बात कर लेते हैं रंगों का गाढ़ापन। अगर रंगों का गाढ़ापन डार्क कलर शो करना है तो ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे। और विभिन्नता, डिफरेंट डिफरेंट रंगों का जो टोन होता है जिसे कहते हैं लाइट, मिडल और डार्क टोन, तो वो है रंगों की विभिन्नता। अल्तामिरा की गुफा स्थित है स्पेन में। 1879 में मारिया सांतोला ने इसकी खोज की थी। स्पेन की प्रागैतिहासिक काल की गुफा है अल्तामिरा। भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? वर्णिका भंग का पार्ट है वो, जो पंडित यशोधरा ने 11वीं शताब्दी में अपने जयमंगला में लिखी थी। तो इसके फर्स्ट नंबर पे रूपा भेदा, सेकंड नंबर पर है प्रमाणा, भाव, लावण्य योजनम, सादृश्यम, वर्णिका भंग। टोटल कितने पार्ट है? तो 6 पार्ट है। पंडित यशोधरा ने अपने जयमंगला नामक ग्रंथ में 11वीं शताब्दी में इसका जिक्र किया है। और ये जो जयमंगला है उसके षडांग का जो पार्ट लिया गया है वो वात्स्यायन के कामासूत्रा का आलेख के कई पार्ट को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। एक आकृति के किनारे को कहा जा सकता है? तो आकृति के किनारे को बाह्य रेखा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पेंटिंग बनाई इस तरह से, एक आकृति के किनारे को क्या कहा जा सकता है? तो आकृति के किनारे को बाह्य रेखा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पेंटिंग बनाई, हट बना लिया, ठीक है, तो अब हट के बाह्य रेखा को हट बनाया इस तरह से एक शेप में, तो इसके जो ये पार्ट्स हैं बाहर के जितने हैं ये बाह्य रेखा है। चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती है? व्याकुलता को। जब हम कोई भी पेंटिंग बनाएंगे इस तरह से मूवमेंटेबल होगा तो क्या व्याकुलता ही तो रिप्रेजेंट करेंगी। राजा रवि वर्मा किस विधा में पारंगत थे? चित्रकला। 1848 ईस्वी में केरला के किलमनूर नामक ग्राम में पैदा हुए थे। 1901 में केसरे हिंद की उपाधि मिली थी और 1894 ईस्वी में इन्होंने ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन की स्थापना की मुंबई के घाटकोपर में। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड का साइज क्या है? साइज है 18 फीट। माइकल एंजेलो किस इज्म के थे? तो हाई रिनेसा आर्टिस्ट हैं। इनकी एक फेमस मूर्ति है पिएटा और पेंटिंग हॉली फैमिली, लास्ट जजमेंट भी इनकी बहुत फेमस है। लास्ट जजमेंट इन्होंने फ्रेस्को में बनाई है, फ्रेस्को ब्यूनो में।
मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोदी से आक्रमण किया और युद्ध में जीत गए। उसके बाद इन्होंने सल्तनत काल सल्तनत काल का ही एक पार्ट है मुगल एज, तो मुगल एज की स्थापना बाबर ने की थी 1526 में। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है? लास्ट जजमेंट बनाया माइकल एंजेलो में, और किस टेक्निक में? तो फ्रेस्को ब्यूनो, गीली भित्ति पर इन्होंने लास्ट जजमेंट बनाई है। मोनालिसा संग्रहित है। सबसे पहले टाइम देख लेते हैं कि मोनालिसा का टाइम क्या है। तो 1501 से 1504 का इसका टाइम ड्यूरेशन है कंप्लीट होने का। और आर्टिस्ट कौन थे जो बनाए थे? तो वो थे लियोनार्डो दा विंसी, हाई रेनेसां आर्टिस्ट है, और ये संग्रहित है लूव्र म्यूजियम पेरिस में। सो मोनालिसा पेंटिंग जो बनाई गई है उसका सरफेस क्या था, मतलब वो कौन सा धरातल यूज किए थे? तो वो था पॉपुलर लकड़ी। पॉपुलर लकड़ी पे इन्होंने रेड कलर के टोन से बनाया था। किस कलर से? तो रेड कलर के टोन से। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों का धरातल क्या रहा है? तो उसका धरातल था रॉक, जिसे सील या चट्टान बोलते हैं। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? तो गर्म रंग लाल है। अब डिस्क्राइब कर लेते हैं कि गर्म रंग होता कौन कौन सा है। तो सबसे पहले विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर कलर्स की खोज हुई थी 1660 ईस्वी में। सर आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की थी। तो ये जो आगे से ये 4 कलर दिख रहे हैं, ये कूल कलर हैं, ठंडे रंग, कूल कलर्स हैं। और इसके बाद ये पीछे से जो YOR 3 कलर्स दिख रहे हैं, ये वार्म कलर हैं, गर्म रंग। तो ये ध्यान रखना है वार्म कलर होते कौन से हैं? तो येलो, ऑरेंज एंड रेड। और कूल कलर वायलेट, इंडिगो, ब्लू एंड ग्रीन। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? जावा, इंडोनेशिया में, जिसे बेरुबदूर स्तूप कहते हैं। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था? तो फ्रांस था। और उसके फाउंडर कौन थे? पाउल सेजान, जिनको हिंदी में पाउल सेजा कहा जाता है, वो फाउंडर थे। और ये कौन सा इज्म है? तो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, उत्तर प्रभाववाद। राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? केरल के किलमनूर नामक गांव में 1848 ईस्वी में पैदा हुए थे। वस्त्रों के डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है कुमुदनी का फूल। मदन लाल नागर थे। मदन लाल नागर एक चित्रकार थे। तो ये कहाँ के हैं? तो यूपी के आर्टिस्ट हैं। और लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट, लखनऊ कला विद्यालय में ये टीचर भी रहे हैं। और ये फेमस क्यों थे? तो ये लखनऊ के सबसे ज़्यादा लैंडस्केप मदन लाल नागर ने बनाए हैं। एलोरा की कैलाश मंदिर कौन सी गुफा में है? गुफा नंबर 16 में। किस शैली की है? द्रविड़ शैली की। 8वीं शताब्दी इसका टाइम है। 8वीं शताब्दी, और कृष्ण प्रथम ने इसकी खोज की थी, कृष्ण प्रथम। और एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर की एक फेमस मूर्ति है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। टोटल कितने वेद हैं? 4। कौन से? पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम कला शब्द का यूज किया गया है और गायत्री मंत्र का यूज हुआ है ऋग्वेद में। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस काल की है खजुराहो? तो चंदेल काल की, चंदेल वंश की है। टाइम ड्यूरेशन क्या था? 950 से 1050 तक
खजुराहो के पेंट ये मूर्तियों का काल, काल का समय। अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया? अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र ध्यान रखिएगा। और टोटल कितनी संगीति हुई थी? 4 संगीति। पहली संगीति हुई थी राजगीर में अजात शत्रु के समय में, और दूसरी संगीति कब हुई थी? कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तृतीय संगीति अशोक के टाइम में, और चतुर्थ संगीति कनिष्क के टाइम में हुई थी। शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला है दिल्ली में। शाहजहां काल को मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है। तो मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल कौन सा है? तो वो है शाहजहां का काल। रौद्र रस का रंग क्या है? तो रौद्र रस क्रोध, गुस्सा आता है, तो जब गुस्सा आता है तो कैसा एक्सप्रेशन होता है हमारा? रेड हो जाता है चेहरा, तो लाल रंग है रौद्र का। आईने अकबरी के प्रमुख चित्रकार कौन है? सो आईने अकबरी के जो फेमस आर्टिस्ट हैं वो बसावन है। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं और बसावन उसके चित्रकार हैं। ये दोनों ध्यान रखिएगा। अमरनाथ नामक स्थान पर कौन सी गुफाएं स्थित है? जोगीमारा की गुफा 300 ईसा पूर्व की है। जोगीमारा की गुफा फेमस क्यों है? तो सर्वप्रथम भित्ति चित्र, जिसे फ्रेस्को सेको बोलते हैं। भारत में फ्रेस्को सेको ज़्यादा हुआ है, तो अमरनाथ की पहाड़ी पर जोगीमारा की गुफा में सर्वप्रथम भित्ति चित्र हुई है। पिरामिड का देश कहा जाता है? इजिप्ट। मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गोल्डन एज, गुप्त काल को। सम्राट अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। टेराकोटा में निर्मित मदर गॉडेस की मूर्ति प्रतिमा किस सिंधुकालीन सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो टेराकोटा की जो मूर्ति मिली है तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और यहाँ से 2 और मूर्तियाँ फेमस है। एक तो डांसिंग गर्ल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक दाढ़ी वाले पुरुष जिसे योगी की मूर्ति बोलते हैं, योगी की मूर्ति। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों मिली कहाँ से हैं? तो मिली है मोहनजोदड़ो से। वुड कट टेक्निक, सॉरी ये वुड कट हो गया गलती से, टाइपिंग वुड कट होता है, ठीक है। वुड कट ये प्रिंट मेकिंग का एक पार्ट है, रिलीफ प्रिंटिंग। टोटल कितने प्रिंट मेकिंग के पार्ट होते हैं? तो 4 सेक्शन होता है। सो देख लेते हैं वुड कट टेक्निक कौन सी है। तो वुड कट टेक्निक छापा चित्रण है। छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष बने? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कब बने थे? तो 1942 ईस्वी में। और ये फेमस किस टेक्निक के लिए है? वॉश टेक्निक के लिए। शिशिर कुमार घोष ने इनको वैष्णव कलाकार, संत कलाकार कहे हैं। जयप्पा स्वामी ने इनकी पेंटिंग्स को देख के ये कहा है कि इनकी पेंटिंग्स में कुछ संगीत का आभास दिखाई देता है। कागज के कतरनों से बनाए जाने वाला चित्र को क्या कहते हैं? तो सपोज हम उस टेक्निक को बोलते हैं कोलाज। बर्निंग जिराफ पेंटिंग किसकी है? सैल्वाडोर डाली की। और किस इज्म से थे सैल्वाडोर डाली? तो सरेलिज्म के, जिसे हिंदी में अति यथार्थवाद कहते हैं। सितनवासल गुफाएं किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे। 1934 ईस्वी में प्रोफेसर ध्रुवील ने इस गुफा की खोज की थी। सर्वप्रथम देखा किसने था? तो टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था सर्वप्रथम। सितनवासल गुफाएं किस काल की है? तो ये पल्लव काल की हैं, और पांडव काल में यहाँ के चित्रण की खोज हुई है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। राम किंकर बैज की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है सांथाल फैमिली। श्रम की विजय बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। किसकी फेमस? तो फेमस पेंटिंग है ये वाली, डीपी रॉय चौधरी की।
करबला नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? एम.एफ. हुसैन ने बनाया है। करबला पेंटिंग बनाए हैं कैनवस पर। सेलिब्रेशन नामक चित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया? सेलिब्रेशन तैयब मेहता की पेंटिंग है। कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित है? यामिनी रॉय। लोक पेंटिंग करने स्टार्ट की थी 1937 में, और इनको पटचित्र मतलब पटचित्र, बंगाल के पटचित्र से भी ये इंस्पायर्ड है। और किस टेक्निक में काम करते हैं यामिनी रॉय? तो टेम्परा टेक्निक में यामिनी रॉय काम करते हैं। Thanks for watching. Please subscribe and press the bell icon. Best wishes for your exam.